जन अधिकार पार्टी की प्रदेश कमेटी भंग होने के बाद इसे फिर से गठित किया जा रहा है। इसी के तहत गोपालगंज में भी जिला कमेटी का गठन किया गया और प्रखंड स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए सदस्यों को जिम्मेदारी दी जा रही है। ये बातें आज जाप के जिला अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के निर्देश पर संगठन को मजबूत किया जा रहा है तथा नए सदस्यों को भी जिम्मेदारी दी जा रही है ताकि आम लोगों की आवाज़ों को मजबूती से सरकार तक पहुंचाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गोपालगंज। देखिए, जन अधिकार पार्टी का प्रदेश कमेटी भंग हो चुका था, तो प्रदेश के सारे विंग का तो पुनर्गठन हो गया और सब विंग अपना काम कर रहा है। और हम लोग भी जब वहाँ भंग हो गया तो हम भी भंग कर दिए थे और हम लोग फिर पिछले बार बैठक किए थे। उस बैठक में तय हुआ कि अगले 15 तारीख को जो बैठा जाएगा उस बैठक में नए साथी जो पार्टी ज्वाइन करेंगे उन लोगों को भी पदाधिकारी बनाया जाएगा और संगठन को पुनर्गठित करके इसका विस्तार किया जाएगा। उसी के संदर्भ में आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और नए सदस्यों को सदस्यता दिलाई गई है और हमारे जो पुराने और नए साथी मिला करके पदाधिकारियों को मनोनयन किया गया है। जिला कमेटी प्रखंड के अध्यक्षों को चिट्ठी दी गई है, मनोनयन पत्र दिया गया है। इसी के संदर्भ में आज बैठक थी और हम सभी लोगों से आग्रह हमने किया है कि पार्टी को अपने अपने प्रखंड में और पंचायत स्तर से अध्यक्ष बनाते हुए प्रखंड कमेटी बना करके उसकी सूची जिला कमेटी को 2 सप्ताह के अंदर देने का कष्ट करेंगे ताकि ये जिला की चारों तरफ से आई हुई सूची को हम प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश के अपने नेता के पास भेजेंगे। हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी ने कहा है कि संगठन को इतना मजबूत कीजिए कि आम आवाम की लड़ाई को लड़ने के लिए किसी का मोहताज नहीं होना पड़े और आम आवाम के जो समस्या है, जो जनता की समस्या है, उस समस्या को उजागर करने के लिए सड़क से लेकर के सदन में हमारा कोई नहीं है, लेकिन सड़क से लेकर के गोपालगंज के सड़क से लेकर के पटना के सड़कों तक हमारे तमाम साथी कार्यकर्ता पदाधिकारी जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे। जैसे महंगाई है, डीजल पेट्रोल गैस इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। इस सवाल को कोई नहीं उठाता। भ्रष्टाचार पूरे कार्यालय में, सभी कार्यालयों में भ्रष्टाचार व्याप्त पर है, लेकिन चरम पर पहुंचा हुआ है, उसका आवाज़ कोई नहीं उठाता। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गए हैं आप, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सारे लोग प्राइवेट नर्सिंग होम और अस्पतालों में अपने मरीजों को लेकर के भाग रहे हैं। ये नाम मात्र के खाना पूर्ति करने के लिए स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार का रह गया है। और शिक्षा विभाग, ये बताइए, शिक्षक से लेकर के बड़े नेता पदाधिकारी तक किसी भी व्यक्ति का बेटा सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ता है और आम जनता इस सवाल को नहीं उठाती है कि जिसका बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है उसको सरकार वेतन क्यों देती है, उसको नौकरी क्यों देती है। सेवक हैं, उनका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तब जाके सरकारी विद्यालयों की स्थिति सुधरेगी और उनका इलाज भी सरकारी अस्पताल में होगा तो अस्पतालों की स्थिति सुधरेगी। नहीं तो जब पदाधिकारी और नेताओं की ये हाल है, जनप्रतिनिधियों का ये हाल है, जो वो लोग प्राइवेट में पैसे वाले लोग ले जाके दिखाते हैं तो आम लोगों को कौन पूछने वाला है, कौन देखने वाला है। बैंडेज कर्टेन तक आज बाहर से मंगाते हैं। यहाँ के जितने पीएससी हैं, चाहे सदर अस्पताल हो, सारे के सारे लोग कहने के लिए 200 से ज़्यादा दवाओं की सूची टंगी हुई है, लेकिन मिलने के लिए ढाक के 3 पात है, वहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारी लड़ाई और हमारे आदरणीय नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी ने कमर कस लिया है कि बिहार के आम और आवाम की लड़ाई लड़ेंगे और बिहार की समस्याओं का समाधान, जो अपराध बढ़ेगा, लगाम लगेगा, दारू पी करके जो जहरीली शराब से लोग मरते हैं। हमारे नेता ने तो मुख्यमंत्री जी से कई बार आग्रह किया कि जनरल छोड़ दीजिए, लेकिन अंग्रेजी शराब हर प्रखंड मुख्यालय में उसका एक दुकान खोलिए और उसका दाम बढ़ा दीजिए।
चूंकि रॉयल्टी भी बिहार सरकार के खाते में आएगी और जहरीला शराब भी नहीं मिलेगा, लोग जो मर रहे हैं आपके वो मरेंगे भी नहीं और खजाना में पैसा भी आएगा। इसलिए हम दूसरे प्रदेशों में जो दारू के नाम पर पैसा चला जाता है उस पैसा को रोकने में भी कामयाब होंगे, बिहार की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और हम भी कामयाब होंगे, लोगों के जनजीवन से खिलवाड़ भी बंद होगा। और अपराध पर काबू पाने के लिए सरकार को कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे नेता हमेशा रोड पर चिल्लाते हैं और अगर अपराध पर काबू नहीं पाई नई सरकार तो निश्चित रूप से हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। चूंकि आम आवाम को सुख और शांति चाहिए, उसको भोजन चाहिए, उसको शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, आवश्यक जो सुविधा है उससे अगर लोग वंचित होंगे तो निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी कदम उठेगा और नए क्रांति के शंखनाद होगी और बिहार में एक नया पैगाम लेकर के हमारे नेता जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव जी निकलेंगे और जनता से के आह्वान करेंगे और जनता से मदद मांगेंगे कि अपनी समस्या की लड़ाई के लिए आप रोड पर निकलो, हम आपके साथ हैं। और इसी के साथ हम बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदलने का संकल्प लेंगे। इसी के संदर्भ में हम लोग जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी और पंचायत स्तर तक, बूथ स्तर तक इसको मजबूत करने में लगे हुए हैं। हम मजबूत करेंगे और रोड पर अपनी ताकत के साथ उतरेंगे। मैं विजय प्रताप सिंह, जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष, गोपाल।